तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आर्त ज्ञान कला मैं मणि कुमार आर्त ज्ञान कला में आपका हार्दिक शुभकामना करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे कला में ही एक कला होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। पुनर्जागरण आपको इतिहास में भी पढ़ने को मिलते हैं। कला में इसके इसके तीन ही नाम आते हैं। पुनर्जागरण काल में कितने? तीन। कौन कौन? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। इन तीनों के बारे में हम पुनर्जागरण काल में पढ़ेंगे। पहले हम समझेंगे पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है, आखिर पुनर्जागरण किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। उनके बाद उनके उसको कौन मतलब आगे प्रोत्साहन किया, आगे बढ़ाए, उनके कुछ कलाकारों के नाम के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह हम पुनर्जागरण में आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको आज पुनर्जागरण के बारे में पूरा हर चीज आपको समझ में आएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए, पुनर्जागरण का अर्थ ही होता है फिर से जागना। क्योंकि आप ऐसे भी समझना, जागरण जागरण आप ऐसे भी समझे, जागरण का अर्थ होता है जागना और पुनः का मतलब होता है फिर से। मतलब आपको आप पुनर्जागरण का अर्थ होगा, ध्यान से देखें, फिर से जागना। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। देखिए, पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना, फिर से अपने कला को, अपने अंदर की जो कौशल है, जो विद्या है, जो जागृति है, उसे ही पुनर्जागरण कहते हैं। देखिए, यूरोपीय कला आंदोलन, मतलब यूरोप कला में एक आंदोलन हुआ किसी सदी में, 15वीं शताब्दी में हुआ था करीब। सबसे पहले इटली में पुनर्जागरण माना गया था, आपके इतिहास में पढ़ा गया है। पुनर्जागरण में सबसे किसके गया, तो सबसे पहले इटली में पुनर्जागरण हुआ था, करीब इटली में पुनर्जागरण हुआ था। उस समय हाई रेनेसां का समय था। पुनर्जागरण आपका 1500 से 1527 ईस्वी था, जिसमें आपका लियोनार्डो दा विंची, कौन का थे, यहाँ से नाम नोट करेंगे, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, और राफेल। ठीक, एक एक कर आज की वीडियो में हम आपको लियोनार्डो दा विंची करेंगे, और अगला दिन जो नेक्स्ट दिन आएंगे उसके दिन माइकल एंजेलो करेंगे, और अगला दिन आपको राफेल के बारे में पढ़ेंगे। आज का आपका टॉपिक हम पुनर्जागरण का अर्थ आपको समझा दिए हैं, और आज आपको लियोनार्डो दा विंची के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दोनों को आप समझ गए कि तीन से अब हम इसका आकर लियोनार्डो दा विंची पाएंगे। देखिए, आपके कला कला में इनका नाम बहुत विख्यात है। कला, जब से कला का आरंभ हुआ, उसमें लियोनार्डो दा विंची की बहुत बड़ी भूमिका थी। क्यों भूमिका थी? कि इनके द्वारा ही बना गई जो पेंटिंग है मोनालिसा, वो विश्व में विख्यात है। क्यों विख्यात है? तो रहस्यमय मुस्कान के कारण वो मोनालिसा विख्यात है। आइए इनके बारे में हम समझेंगे कि आखिर इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके गुरु कौन थे, किनसे यह शिक्षा ले, किस तरह इन्होंने अपनी रचनाओं को आगे बढ़ाया। आइए हम इस वीडियो में आपको हम समझाएंगे। देखिए, पुनर्जागरण काल के सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है, पुनर्जागरण काल के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार लियोनार्डो दा विंची है। पुनर्जागरण काल के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार लियोनार्डो दा विंची है। इनका जन्म इटली के बीची नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? ध्यान से सुनिए, इटली के
इटली के बीची नामक ग्राम में। कहाँ हुआ था लियोनार्डो दा विंची का यह बाबू जन्म है। तो लियोनार्डो दा विंची का जन्म कहाँ हुआ था? इटली के ब्रिची नामक ग्राम में हुआ था। इनके कला गुरु अनाद्रिया अनाद्रिया डेल बोरेसिया थे। इनके गुरु कौन थे? कला गुरु। पहले उनके बारे में समझेंगे। किनसे मतलब यह शिक्षा लिए थे? ठीक है, किनसे यह शिक्षा लिए थे उनके बारे में हम समझेंगे। इसे हम कहेंगे कला गुरु। कला गुरु। आखिर इनके कला गुरु कौन थे? तो अनाद्रिया 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 डेल बोरेसिया डेल बोरेसिया। तो इनके लियोनार्डो दा विंची के कला गुरु अनाद्रिया डेल बोरेसिया थे। ठीक, इनके द्वारा सुप्रसिद्ध इनकी कृति आप कह सकते हैं, कृति कहें या रचना कहें, वो आप लोग का मोनालिसा। ठीक है, तो इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति कौन थी? मोनालिसा थी। मोनालिसा एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति चित्र। मोनालिसा का है एक प्रकार के सुप्रसिद्ध व्यक्ति चित्र है जो आंखों और होठों के मुस्कान आंखों और होठों के मुस्कान के कारण यह आश्चर्यजनित है, आश्चर्यचकित है। आप देखेंगे तो आपको लोग मतलब देखने पर आपको लगेगा वो हंस रही है, उसकी आंख है वो भी मतलब एकदम सदृश आपके सामने बुझा रहेगा कि जीवित है, सजीव एकदम लौक रही होगी। मतलब इसी कारण वो प्रसिद्धि हो गई, रहस्यमय मुस्कान के कारण, अपनी आंखों के कारण। बहुत से एग्जाम में पूछता है कि मोनालिसा के प्रसिद्धि का कारण क्या था? तो रौथी रहस्यमय मुस्कान। और इनकी रचना है अंतिम भोजन। कौन की रचना है? मोनालिसा तो थी, और एक अभी एग्जाम में पूछता है अधिकतर अंतिम भोजन। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि अंतिम भोजन किसकी कृति थी, तो आपको पढ़ना है कि लियोनार्डो दा विंची की को अंतिम भोजन। अच्छा, अंतिम भोजन में किसके बारे में है, क्या है? आइए उनको थोड़े बारे में इनकी वही परिचय करें। तो देखिए, अंतिम भोजन नामक धार्मिक चित्र है। अंतिम भोजन का एक प्रकार के धार्मिक चित्र है जिसमें लियोनार्डो दा विंची के सर्वश्रेष्ठ चित्रों में से यह एक है। ठीक है, इसमें ईसा मसीह, इसमें क्या है कि अंतिम भोजन में जो ईसा मसीह है वो अपने शिष्यों के साथ भोजन करते हुए दिखाया गया है। अंतिम भोजन में ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ भोजन करते हुए दिखाया गया है। ठीक, शिशु के साथ मोदोना इनकी अनमोल एक और कृति जिसका नाम था शिशु के साथ मोदोना। आइए यहाँ लिखे, शिशु के साथ मोदोना, शिशु के साथ मोदोना, शिशु के साथ मोदोना, शिशु के साथ मोदोना इनकी जो कृति थी। इनके चित्रों में प्रकाश और छाया का अत्यंत प्रभाव है। इनके जो जितनी भी यह चित्र हैं उसमें क्या है कि प्रकाश प्रकाश और छाया, प्रकाश और छाया का अत्यंत प्रभाव है। किनके चित्रों में? तो लियोनार्डो दा विंची में। तो आप फिर से एक शॉर्ट में आपको समझा दे रहे हैं। आपसे पूछेगा कि लियोनार्डो दा विंची का जन्म कहाँ हुआ था? इटली के ब्रिची नामक ग्राम में। आपसे पूछेगा कि लियोनार्डो दा विंची के कला गुरु का क्या नाम था? अनार्डिया डेल बोरेसिया। आपसे पूछेगा लियोनार्डो दा विंची कौन कौन सी रचना थी? मोनालिसा, अंतिम भोजन, शिशु के साथ मोदोना, और इनके चित्रों में क्या था? तो प्रकाश और छाया का अत्यंत प्रभाव था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि मोनालिसा किसके द्वारा बनाई गई थी? लियोनार्डो दा विंची के कारण। अंतिम भोजन किसके द्वारा बनाई गई थी? लियोनार्डो दा विंची के कारण। और शिशु के साथ मोदन किसके कारण? लियोनार्डो दा विंची के कारण। आपसे पूछेगा मोनालिसा के प्रसिद्धि का क्या कारण था? रहस्यमय मुस्कान। आपसे पूछेगा कि ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ भोजन करते हुए किस
चित्रकला में दिखाया गया है। तो अंतिम भोजन। अच्छा पूछेगा कि शिशु के साथ मदोना किनकी अनमोल कृति है? लियोनार्डो दा विंची की। बस ठीक है। तो अब चलते हैं आपको आगे चलेंगे माइकल एंजेलो के बारे में।